बाजार में दोनों की मुलाकात हो गई। बहुत समय के बाद मिली तो मालिन ने कहा कि बहन आज तू मेरे घर चल, मेरे साथ रोटी खा। तो बोले ठीक है। घर खाना खाया। फिर उस मालिन बहन ने कहा कि आज की रात मेरे घर पर ही सो जा, बहुत समय के बाद तू मिली है। तो उसका बिस्तर लगाया ऐसे ढंग से कि पीछे जो गुलाब के फूल लगाए थे और मोगरे के फूल, रात रानी के सुगंधी पौधे, बोले यहाँ से सुगंधी हवा आएगी तो इसको नींद अच्छी आएगी। परंतु वो मछुआरिन को नींद ही नहीं आए। करवटें बदलती रही, दाईं करवट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दाएं बाएं, करवटें बदलती रही। तो इसने कहा बहन क्यों तुमको नींद नहीं आ रही? बोले नहीं आ रही। क्यों? बोले इधर से बदबू बहुत आ रही है। वो बोली गुलाब के पौधे हैं बहन, मोगरे के फूल हैं, रात रानी के पौधे हैं जहां से रात को सुगंध आती है, और तुझे दुर्गंध आ रही? बोले हाँ दुर्गंध आ रही है। तो बोले अब क्या करूं? बोले मेरी जो टोकरी है ना जिसमें मछलियां बेचने जाती हूं उसमें कपड़ा पड़ा है, वो मेरे को ला कर दे, मैं तकिए के पास रखूंगी ना तो मेरे को नींद आ जाएगी। वो बदबू वाला कपड़ा उसके तकिए के पास रखा, फिर उसको नींद आई। तो आपको लगेगा कैसी महिला थी वो, पर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे कई हैं जिनको भक्ति की और सत्संग की सुगंध अच्छी नहीं लगती। उनको तो बस फिल्म देखूं, पिज़्ज़ा खाऊं, पेप्सी पीऊं, मैच देखूं, ये करूं वो करूं, उसी में अच्छा लगता है। 84 लाख योनियों की जो बात अपने पुराणों में आती है ना, वो काल्पनिक नहीं है, सच्ची है। हम कितनी पीड़ाएं, कितने कष्ट भोगकर इस मनुष्य शरीर में आए हैं, और इस मनुष्य शरीर को पाकर भी अगर यूं ही समय गंवा दिया तो फिर वो कठिन और कष्टों से भरी हुई यात्रा करनी पड़ेगी। इसमें कोई ना नहीं कह सकते। अब तो विज्ञानी भी इस बात को सच मानने लगे हैं। विज्ञानी भी इस शास्त्र की बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए आइंस्टाइन जैसे विज्ञानी ने भी अंतिम घड़ियों में कहा था कि भगवान अगर मुझे दोबारा जीवन देंगे तो अब मैं अपनी भी खोज करूंगा कि मैं कौन हूं, जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है। बोले मैं अब ये खोज करूंगा। आइंस्टाइन को भी ये कहना पड़ा। तो बड़ा अनमोल है ये जीवन। भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा। इसको पाकर जिसने परलोक नहीं संवारा वो बेचारा बाद में पछताएगा। जैसे विद्यार्थी परीक्षा ठीक से न दे और बाद में पछताए। एक विद्यार्थी मंदिर में हनुमान जी को प्रार्थना कर रहा था कि भारत की राजधानी थोड़े दिन के लिए बॉम्बे कर दो। पुजारी ने कहा क्यों ऐसा बोल रहे हो हनुमान जी को? बोले मैं पेपर में लिख कर आया हूँ भारत की राजधानी मुंबई। तो मैं हनुमान जी को कहता हूँ मैं मंगलवार का उपवास करूँगा, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक भारत की राजधानी मुंबई कर दो, मेरा रिजल्ट आ जाए फिर भले दिल्ली कर देना। अब ये कैसे संभव होगा? पेपर देते समय विद्यार्थी सावधान रहे तो रिजल्ट उसका अच्छा आता है। भोजन बनाते समय गृहिणी सावधान रहती है तो भोजन अच्छा बनता है। उसी प्रकार जीवन काल में वर्तमान में व्यक्ति सावधान रहता है तो उसका भविष्य अच्छा हो जाता है, और भविष्य अच्छा होता है तो फिर तो कहना ही क्या। पर जीवन काल में, वर्तमान काल में होश में नहीं रहे, बेहोश रहे तो मरण काल में भी वो आदमी बेहोश हो जाता है। और अधिकतर लोग मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं क्योंकि जीवन होश में नहीं जिया था। लोग बोलते शराब पीने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, पर झूठी बात है। बेहोश आदमी ही शराब पीता है, होश में होगा वो शराब क्यों पिएगा? डायोजनीस को किसी ने शराब की बोतल भेंट में दी, उन्होंने जोर से जमीन पर पछाड़ी, कांच की बोतल टूट गई, शराब मिट्टी में मिल गई। तो गिफ्ट देने वाले ने कहा कि ये कितनी कीमती शराब थी और आपने इसको मिट्टी में मिला दिया। डायोजनीस ने कहा अच्छा हुआ मैंने इसको मिट्टी में मिला दिया, नहीं तो एक दिन ये मेरे को मिट्टी में मिला देती। अच्छा है पहले मैं मिला दूं।
और बापूजी की वाणी सुनकर कईयों ने शराब छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई उनकी। क्यों? क्योंकि बापूजी के सत्संग से उनको परमार्थिक सुख मिला, भीतर का सुख मिला, एक ऐसा सुख ऊंचा जिसके आगे ये सब सुख 2 कौड़ी के सिद्ध हो जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। कई ऐसे लोग मुझे मिले। अमृतसर में सत्संग था तो एक सज्जन ने बताया, मैं 32 साल से शराब पीता था, पर आज मैं निर्णय कर चुका कि बस अब ये जहर अपने पेट में नहीं डालूंगा। क्यों? कि बापूजी जब बोलते हैं ना तो हम सबकी भलाई का संकल्प करके बोलते हैं। उनके दिल में हमारे लिए प्रेम है, करुणा है, हित की भावना है। वे हमसे कुछ चाहते नहीं हैं, अपितु हमारा भला चाहते हैं। आपने देखा ना, कल बापूजी ने कहा कि दीक्षा तभी देंगे, कोई चीज, वस्तु, रुपया, पैसा दीक्षा के निमित्त नहीं लाएंगे तो देंगे, ऐसा गुरुदेव ने कहा। वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर ले। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए जब सुनने बैठते हैं तो आनंद आता है, शांति मिलती है और दुर्गुण दूर हो जाते हैं। एक नगर में कई लोग शराब पीते थे। नगर के जो सज्जन लोग थे उन्होंने एक संत को जाकर कहा, महाराज आप हमारे नगर में प्रवचन कीजिए और लोगों को जरा समझाइए वो शराब वराब छोड़ दें। तो महाराज आए। महाराज कथावाचक थे। उन्होंने कहा कि आपके नगर में सबसे बड़ा बंगला किसका है? बोले उसी का जो शराब बेचता है। तो बोले देखा, तुम पैसे उसको देते हो, शराब पीते हो, वो माला माल होता जा रहा है, इसलिए जरा समझो। फिर कहा कि सबसे ज़्यादा ज्वेलरी किसके पास है? बोले उसी की पत्नी के पास है। बोले तुम अपनी पत्नी के गहने बेच देते हो, उसके पास बढ़ते जा रहे हैं, तुम जरा समझो जरा और छोड़ो। फिर वो अपने निवास पर गए तो 4-5 लोग उनसे मिलने के लिए आए और कहा आपके प्रवचन से हमको बड़ा भारी लाभ हुआ है। तो उन्होंने सोचा महाराज ने कि शायद इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। बोले क्या लाभ हुआ? तो उन्होंने कहा हमने भी सोचा है कि हम एक शराब की दुकान खोल लें। संत ने अपना सिर पीट लिया। हृदय में अगर अनुभव हो, अनुभव का दिया जगमगा रहा हो, ऐसे परमात्मा को पाए हुए महापुरुष जब बोलते हैं ना, तो भले बापूजी किसी को ना भी बोलें कि शराब पीना छोड़ दे, पर ऐसे कई हैं कि जिनकी छूट गई और जीवन में सुख शांति आ गई। आपको एक ऐसी सच्ची घटित घटना सुनाऊं। कर्नाटक में बेलगाम है, नाम सुनाओगे? बेलगाम, कर्नाटक। वहां से एक पति पत्नी आए और उन दोनों ने बताया, मिलकर बात कर रहे थे। पति खुद बोले पहले मैं बहुत शराब पीता था, पत्नी बेचारी दुखी थी, पर सोनी टीवी पर सुबह 7 बजे सत्संग सुनती थी तो बापूजी को प्रार्थना करती थी। दीक्षा तो नहीं ली थी तब, पर सत्संग अच्छा लगता था तो प्रार्थना करती थी कि बापू मेरे पति को भी ऐसी सद्बुद्धि दो ना, वो शराब पीना छोड़े। तो एक रात को सपने में गुरुदेव ने मेरी पत्नी को दर्शन दिए और फिर क्या कहा? बोले इनसे पूछो। फिर उनकी पत्नी बोली, बोले बापूजी ने सपने में मुझे एक दर्शन देकर कहा कि आपके पति जब सो जाएं तो उनके सिर के पिछले हिस्से में एक टक देखो और मन में बोलो शराब छोड़ दो, छोड़ दो, आपका भला होगा, शराब छोड़ दो पतिदेव, क्यों अपना शरीर और पैसा खराब करते हो। ऐसा सपने में उस देवी को गुरुदेव ने कहा और वो रोज ऐसा बोले, मैं करने लगी। 2.5 महीने में परिणाम आ गया। बोले मेरे पति ने शराब छोड़ दी और अब दीक्षा भी हम दोनों पति पत्नी ने साथ में ले ली है, कर्नाटक बेलगाम में। ईश्वर कोई एक जड़ व्यक्ति नहीं है, ईश्वर तो चेतन है। हमारे हृदय के भाव, हमारे हृदय के उद्गार वो उन तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर कहो, ईश्वर प्राप्त गुरु कहो। गुरु भी साधारण व्यक्ति नहीं है, दिखते हैं मानव, पर मानव के रूप में महेश्वर हैं। आप कैमरा लेकर बापूजी की तस्वीर खींच सकते हो,
पर बापूजी की जो अनुभूति